नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म इंडिया न्यूज नेशनल और आपके साथ मैं हूं गौरव सिंह। आज हम आपके लिए खबर लेकर नहीं आए हैं, बल्कि एक तहकीकात लेकर आए हैं। एक ऐसे जुर्म की दास्तान लेकर आए हैं जिसने 2 लड़कियों की जिंदगी तबाह कर दी है। और जब तक ये दोनों आरोपी अपने असल मुकाम तक नहीं पहुंचेंगे, हम इस खबर को इसी तरीके से आपको दिखाते रहेंगे। एक एक फॉलोअप हम आपको दिखाएंगे। दरअसल ये मामला जुड़ा है वेस्टर्न यूपी के मुजफ्फरनगर शहर से, जहां पर प्रैक्टिकल बोर्ड के बहाने 2 लड़कियों के साथ यौन शोषण जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। स्कूल के खुद मालिकों पे आरोप लगे हैं। जी हां, आपको बताते हैं कि आखिर मामला पूरा क्या है और किस तरीके से 2 10वीं क्लास में पढ़ने वाली छात्राओं को इन्होंने अपनी हवस का शिकार बनाने की कोशिश की है। मुजफ्फरनगर के मजलिसपुर तौफीर में सूर्यदेव पब्लिक स्कूल है, जिसके 2 मालिक हैं, योगेश और अर्जुन। दोनों मालिकों ने 18 नवंबर को 17 छात्राओं से कहा, 10वीं क्लास की पढ़ने वाली, कि आप आइए और आपको हम पुरकाजी लेकर चलेंगे, जहां पर एक स्कूल में प्रैक्टिकल होगा, बोर्ड का प्रैक्टिकल होगा। सारी छात्राएं इन दोनों मालिकों के साथ वहां जाती हैं, 17 छात्राएं, और ये कह दिया जाता है उनसे कि अब रात बहुत हो चुकी है, इसलिए घर वापस नहीं जाना है, बेटर है कि स्कूल में ही रुक जाते हैं। उन मुजफ्फरनगर के स्कूल में पढ़ने वाली छात्राओं को रोक लिया जाता है पुरकाजी में, और पुरकाजी में जब रोका गया है छात्राओं को, उन्हें रात को डिनर में खिचड़ी खिलाई जाती है। आरोप लगा है कि खिचड़ी में कुछ नशीला पदार्थ मिलाकर खिलाया जाता है, जिसके बाद अगली सुबह ये लड़कियां आरोप लगाती हैं कि हमारे साथ रात के समय कुछ छेड़खानी हुई है। उनके साथ शारीरिक शोषण जैसी हरकत को अंजाम दिया गया है। आप समझ सकते हैं किस तरीके से पूरा षड्यंत्र तैयार किया गया है कि पहले बोर्ड प्रैक्टिकल का बहाना, उन्हें एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना, और वहां ले जाने के बाद फिर उनके साथ बाकायदा फुल प्रूफ प्लानिंग के तहत उनके साथ इस घटिया हरकत को अंजाम देना। ये एक छोटी खबर नहीं है, ये एक इस तरह की खबर है जो हमसे और आपसे जुड़ी हुई है कि कल को अगर आपके बच्चे भी प्रैक्टिकल देने जाते हैं तो आप किस तरीके से भरोसा कर पाएंगे ऐसे मालिकों पर। आपको लगेगा कि स्कूल का स्टाफ है, स्कूल के मालिक हैं, और आप उनके साथ अपनी बच्चियों को भेज देते हैं, लेकिन क्या भरोसा है ऐसे मालिकों का कि वो इस तरह की घटिया हरकत को अंजाम नहीं देंगे। आप सोचिए। उसके बाद अभी तक आपने सुना है कि स्कूल में क्या कुछ हुआ, अब आप सुनिए पुलिस की कारगुजारी क्या थी। जब ये मामला, आपको बता दें, इस घटना के बाद स्कूल के दोनों मालिकों ने छात्राओं से ये कहा कि इस बारे में किसी को खबर नहीं लगनी चाहिए। अगर आप खबर देते हैं तो या तो आपको फेल कर दिया जाएगा और या फिर आपको जान से मार दिया जाएगा, यानी चोरी और ऊपर से सीनाजोरी भी। या तो पहले उसके साथ पाप को अंजाम दिया गया और उसके बाद उसे उनकी जबान बंद करने की कोशिश की गई। बहुत बड़ी बात है। आखिरकार दोनों लड़कियों ने यह बात अपने घर वालों को बताई, और जब घर वाले शिकायत को लेकर पुलिस थाने में जाते हैं तो वहां उन्हें क्या मिलता है, अब जरा ये भी सुन लीजिए। पुलिस ने दोनों उनके घर वालों को कहा कि आप शांत बैठिए, हम मामले की जांच कर रहे हैं। लेकिन जांच के नाम पे क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। पहले थाने में चक्कर कटवाते रहे। 18 नवंबर की बात है और आज तारीख है 7 दिसंबर। कितने दिन बीत चुके हैं? आखिर आज तक भी दोनों आरोपी बिहाइंड द बार्स नहीं हैं, अपने असल ठिकाने पर नहीं हैं, सलाखों के पीछे नहीं पहुंच पाए हैं। कौन जिम्मेदार है? सवाल सबसे बड़ा ये है। और बात सबसे बड़ी ये आ जाती है कि आखिर इतनी देर क्यों लगी लापरवाही? क्यों लापरवाही की इंतहा देखिए कि पहले पुलिस थाने में चक्कर काटते रहे, बाद में मामला एसएसपी तक पहुंचा, तो एसएसपी अभिषेक यादव ने, जो थाना था, थाने के प्रभारी जिनका नाम था विनोद कुमार, उन्हें लाइन हाजिर कर दिया और रस्म अदायगी कर दी गई। क्यों? एसएसपी तक मामला पहुंचा है। एसएसपी ने बजाय इस मामले में न्याय दिलाने के, आखिर क्यों थाना प्रभारी को लाइन हाजिर करके खाना पूर्ति कर ली? क्या लाइन हाजिर होने से उन लड़कियों को न्याय मिल गया जिनके साथ ये हरकत अंजाम दी गई? तो सबसे बड़ा सवाल यहां होता है पुलिस की जांच पर। आखिरकार मामला पहुंचता है विधायक प्रमोद उतवाल के पास। जो मुजफ्फरनगर में विधायक है प्रमोद उतवाल, उन्होंने इस मामले को बहुत गंभीरता से लिया। हम इस मंच से हम उनका धन्यवाद करना चाहते हैं कि आखिर एक नेता होने के नाते, एक जनप्रतिनिधि होने के नाते उन्होंने इस मामले को गंभीरता से लिया और पुलिस पर इस बात का प्रेशर बढ़ाया कि आखिर दोनों आरोपी कब तक सलाखों के पीछे पहुंचेंगे। जिसके बाद
पुलिस ने हरकत में आई पुलिस, और उसके बाद उन्होंने योगेश को गिरफ्तार कर लिया है। जबकि अर्जुन के लिए, जो मामले के दूसरे आरोपी हैं अर्जुन, उनके पीछे अभी भी पुलिस दबिश दे रही है कि ताकि उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचा दिया जाए। बात यहीं खत्म नहीं होती। बात सबसे बड़ी यह है कि आखिर न्याय दिलाने के लिए एक विधायक को पुलिस के चक्कर काटने पड़े। क्या पुलिस की अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं थी कि उस लड़की को न्याय दिया जाए, या उन स्कूल के जो कथित आरोपी हैं, जिन पर ये गंभीर आरोप लगे हैं, उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचाया जाए? आखिर क्यों इस मामले में इतनी देर हुई? आज 15 दिन से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, बावजूद इसके दोनों छात्राओं को आज तक न्याय नहीं मिल पाया है और दोनों ही आरोपी आज तक सलाखों के पीछे नहीं पहुंच पाए हैं। और बड़ी बात हम आपको बताते हैं कि इंडिया न्यूज ने अपने इस प्लेटफॉर्म से इस खबर को बहुत बड़े तरीके से उठाया है। हम इस मामले के हर पहलू तो जानने की कोशिश करेंगे, हम विधायक से बात करेंगे, हम एसएसपी तक ये बात पहुंचाएंगे, हम पुलिस महकमे में ये बात उठाएंगे कि आखिर क्या वजह है जो न्याय में इतनी देरी लग गई। और हम आपसे ये वादा भी करते हैं कि हम इस खबर की तह तक जाएंगे और साथ ही साथ इस मुद्दे को गंभीरता से उठाएंगे और आप तक इस मामले की हर रोज हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। ये न्याय की बात है और जब तक दोनों छात्राओं को न्याय नहीं मिल जाता, जब तक पीड़ितों को न्याय नहीं मिल जाता, तब तक हम शांत नहीं बैठेंगे। एक जिम्मेदार मीडिया प्लेटफॉर्म होने के नाते हम इस बात को गंभीरता से उठाएंगे, ये हमारा आपसे वादा है। तो हम आपसे कहना चाहते हैं कि आप भी, आपके घर में भी बच्चे हैं, आपके परिवारों में बच्चे हैं, और जब तक ये बात, आपको बहुत बड़ी बात ये है कि एतबार किया जाए तो किस पे किया जाए, विश्वास किया जाए तो किस पे किया जाए। बच्चे बोर्ड प्रैक्टिकल्स देते हैं, बच्चे बोर्ड प्रैक्टिकल देने के लिए स्कूल जाते हैं, तो अगर स्कूल संचालक इस तरह की भूमिका निभाएंगे, इस तरह से पाप को अंजाम देंगे, तो आखिर किस पर विश्वास किया जाएगा। यही बात खत्म नहीं होती, बात पहुंची है शिक्षा विभाग तक। जब शिक्षा विभाग ने इस मामले की जिम्मेदारी ली और उन्होंने अपने स्तर पर जांच की, तो पता चलता है कि जो स्कूल है वो उसे महज 8वीं क्लास तक की मान्यता प्राप्त है, उसे 9वीं क्लास और 10वीं क्लास की मान्यता प्राप्ति नहीं है। बावजूद उसके वो 9वीं और 10वीं की मान्यता के बिना ही बच्चों को पढ़ा रहे हैं, यानी किसी और स्कूल के स्टूडेंट दिखा के उन्हें अपने यहाँ ट्यूशन दिया जा रहा है। और इसी कड़ी के तहत वो प्रैक्टिकल देने किसी और स्कूल में गए थे। तो मजलिसपुर तौफीर में ये सूर्यदेव पब्लिक स्कूल है, जहाँ ये छात्राएं पढ़ती थी और जहाँ इनके साथ इस हरकत को अंजाम दिया गया है, वो दिया गया है पुरका जी के GGC एकेडमी में, जहाँ उन्हें बोर्ड का प्रैक्टिकल देने के लिए लाया गया था। तो खबर अपने आप में बहुत बड़ी है। ये खबर हम सब से जुड़ी है, क्योंकि बच्चे आपके घरों में भी हैं, हमारे घरों में भी हैं। लेकिन अगर इस तरह से स्कूल के मैनेजमेंट से हरकत होती है, तो हम किस पर ट्रस्ट करेंगे, ये एक बड़ा सवाल यहाँ खड़ा होता है। तो दोस्तों, आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? इस खबर को किस तरह की उठाना चाहिए और किस तरीके से हमें दूसरों तक ये खबर पहुंचानी है? अपना फीडबैक हमें ज़रूर दें, हमारे कमेंट सेक्शन में आकर अपनी राय ज़रूर दें। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर भी करें। धन्यवाद।